हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपकी जिंदगी में कब आपको लगता है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? क्यों आपके साथ ऐसा? कोई वजह तो होगी, आपको कुछ ना कुछ कुदरत बताना चाहती है। हैं आज की ये रीडिंग। ये जो काल चक्र है पूरे समय का, ये क्यों खत्म होने का नाम नहीं ले रहा आपके जीवन से? क्या इशारा है कुदरत का जो आप समझ नहीं पा रहे? बहुत ही तसल्ली से रीडिंग आप देखिए, इंटेंस रीडिंग होगी, बहुत सारी आपको इसमें गाइडलाइंस मिलेगी। ये बुरा वक्त क्यों खत्म नहीं हो रहा? पहले मैं कार्ड्स एडजस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को कोई शिकायत ना रहे कि आपको कार्ड्स दिख नहीं रहे। 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इससे आपको कार्ड्स क्लियरली नजर आएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, ऑल साइंस रीडिंग है। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपकी सिचुएशन यही होनी चाहिए जिस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आप पर किसी तरह का बुरा समय चल रहा है बहुत टाइम से, और जैसे कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी वजह क्या है फ्रेंड्स? काफ़ी केसेस में तो ये होता है कि जब आपको अपने किसी पहले के किए हुए किसी कर्म की सज़ा मिल रही होती है। एक तो ये रीज़न होता है कि बुरा समय बहुत लंबा चलता है, लेकिन एक वजह ये भी होती है कि आप खुद ही अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आप खुद ही अपने साथ किसी तरह की इनजस्टिस कर रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ये आपके कार्ड से क्लियरली मुझे दिख रहा है। आप इतना ज़्यादा दूसरों को लेकर पैशनेट है। दूसरों को क्या अच्छा लगता है, आपके घर के लोगों को क्या अच्छा लगता है, आपसे जुड़े लोगों को क्या अच्छा लगता है, वो आपके बारे में कोई गलत ओपिनियन कायम ना कर ले, आपके लिए कुछ ऐसा ना सोचे कि आप ये नहीं करना चाहते। ऑल द टाइम यू आर ट्राइंग टू रिमेन इन गुड बुक्स ऑफ पीपल। आप हर वक्त ये चाहते हैं लोग आपके बारे में बस अच्छे ओपिनियन ही रखें। सबसे बड़ी आपकी गलती ये है। ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। इसको ये बुरा ना लग जाए, उसको वो बुरा ना लग जाए, ये मुझसे नाराज ना हो जाए, वो मुझसे नाराज ना हो जाए। कुछ इस तरह की आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इतना ज़्यादा आप ये सब कर रहे हैं कि आपको इसमें हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लगे हैं। आपको बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी टांगों में दर्द हो सकता है, आपको आलस भी कई बार इतना हो जाता है कि आपका दिल चाहता है आप लेट जाएं, लेकिन आप लेट नहीं पाते, आप रेस्ट नहीं ले पाते, क्योंकि अगर आपके रेस्ट लेने से किसी ने आपके लिए नेगेटिव कुछ सोच लिया तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपकी जो हीलिंग होनी चाहिए उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इतने ज़्यादा सबकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश करते हैं, इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं सबके साथ। मतलब आपको ऐसा है कि कोई आपके लिए कोई ये ना सोचे कि आप अच्छे नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी जो बीमारी है ना, वो ये है दैट पीपल शुड थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन। और ये इसलिए नहीं कि आपको ये करके कोई मज़ा आता है, इसलिए कि आप ये बहुत डरते हैं कि आपकी वजह से किसी को हर्ट ना हो जाए। आपको नो बोलने की हिम्मत नहीं है। यू कैन नॉट से नो, जो आपको अब बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम दूसरों के साथ अन्याय करते हैं तब भी
आपको उसके लिए सजा मिलती है। आपको इसलिए सजा मिल रही है, ये बुरा समय इसलिए खत्म नहीं हो रहा कि आपको वक्त ये समझाना चाहता है कि जैसे आप औरों के लिए स्टैंड लेते हैं, औरों के साथ जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, औरों के साथ न्याय करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी तो कीजिए। आप भी तो एक इंसान है, आपका भी हक है कि आपकी लाइफ बेहतरीन हो, आपको अपनी जिम्मेदारियों के मुकाबले में उतने ही हक मिले। पर आपने अपने हक के लिए लड़ना जैसे छोड़ दिया है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते अब आप थकने लगे हैं। आपके लिए सक्सेस यही है कि आपको सब सही इंसान बोले, अच्छा इंसान बोले, बहुत ही मददगार इंसान कहें। आपके लिए यही सक्सेस है। आपकी जो खुद की एक पर्सनालिटी है, आपकी खुद की जो एक ज़रूरियात है, उस पर आपने ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है। जैसे कि मैंने कहा, आपको हेल्थ इश्यूज तक आने लगे हैं आपकी इस नेचर की वजह से। ये नहीं कि आपके दिल में कभी ये बात नहीं आई कि आप ये सब बैलेंस कर पाते, पर आपने इतना ज़्यादा लेट गो कर दिया है हर चीज़ को, इतना ज़्यादा अपने आप को इस तरह से सबके सामने पेश किया है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, आप मुझे कितनी भी तकलीफ दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। ये एक इम्प्रेशन आपने खुद के बारे में लोगों के माइंड में अब डाल दी है। कुदरत आपको यही दिखाना चाहती है कि आपको खुद के लिए अब स्टैंड लेना है। अब वो वक्त आ गया है। ये जो डेविलिश एनर्जीज आपके आसपास हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा उनके लिए कुछ करते हैं, वो खुद फील करते हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और आपको रोकते हैं कि आप थकने लगे हैं, ये चीज़ को फील करते हैं। लेकिन आपके आसपास मुझे इतनी डेविलिश एनर्जीज नज़र आती है लोगों की कि आपसे लेकर आपको चूस कर भी उनको शर्म नहीं आ रही है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी हेल्थ पे असर होने लगा है, आपका दिल करता है आप सब कुछ छोड़ के कहीं थोड़े दिन के लिए भाग जाएं, पर आप वो भी नहीं कर पाते क्योंकि आपका फिर से वही नेचर बीच में आ जाता है। नहीं, मैं जिम्मेदार हूं सबके लिए, मेरा काम है सबको खुश रखना, मेरे कोई हक नहीं है, मेरी तो बस जिम्मेदारियां ही है। कुदरत आपको सजा भी दे रही है इसके लिए और आपको ये समझाने की भी कोशिश कर रही है कि खुद के लिए अब स्टैंड ले, नहीं तो आप गिर के टूट ना जाए। इस हद तक आपकी परेशानियां बढ़ चुकी है। तो जब आपकी लाइफ में बुरा समय खत्म नहीं हो रहा, इसका सबसे बड़ा ये एक इशारा है कुदरत की तरफ से कि नाउ यू हैव टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। अपने हक के लिए जिम्मेदारियां बहुत निभाई, अब थोड़ा अपने हक के लिए भी कुछ कीजिए। आपकी जिंदगी में सिर्फ सबको खुश करना ही नहीं है। अगर आप ये करते हैं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन सामने वाले अगर ये बात को समझते नहीं है तो आपको एक नया डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा, आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन, टेक एक्शन। ये सब चीजें आपको आस्क योर एंजल्स, क्रिएटर, ये सब चीजें आपको इशारा कर रही हैं कि अपनी आंखें खोलिए, इतना एक्सप्लॉइट खुद को मत होने दीजिए कि लास्ट में आप अपने लिए कुछ करने लायक ही ना रहे। कुदरत आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रही है, ये जो आपको फिजिकल एलिमेंट्स हो रहे हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, लेग पेन, बैक पेन, ये सब इशारा है कि अगर आपने अपनी हेल्थ को ज़्यादा निग्लेक्ट किया तो इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अब नो बोलना सीखना है, खुद के लिए भी न्याय करना है। ये नहीं कि औरों के साथ जस्टिस करने से आप महान बनते, ऐसा नहीं है। आप भी एक इंसान हैं, आपको ये शरीर भगवान ने दिया है किराए पे, इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों हम बोलते हैं कि मरने के बाद आत्मा निकल जाती है और दूसरे शरीर में चली जाती है? आपको भी इस शरीर को छोड़कर जाना है, तो आप इस शरीर का बदहाल करके जाएंगे तो आपको सजा मिलने ही वाली है। आप इस शरीर का, इस आत्मा का, इस दिमाग का अगर इतना एक्सप्लॉयटेशन होने देंगे तो आपको सजा तो मिलेगी। तो आपको सजा भी मिल रही है कुदरत से, आपको एक आगाज करने के लिए भी कुदरत समझा रही है कि अपने लिए अब कहना शुरू कर दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आप अभी भी ये बात नहीं समझे तो आपके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। ये मैं आपको साफ शब्दों में बता रही हूँ, विदाउट मिंसिंग द वर्ड्स। बहुत किया आपने, सबको इम्प्रेस किया, सबकी आप गुड बुक्स में है, लेकिन फिर भी आप वो इज्जत नहीं पा रहे जो आपको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नो बोलना नहीं आता, आपको लोगों को अपना
एक्सप्लॉयटेशन करने से रोकना नहीं आता, और ये चीज आपको कुदरत समझाने की कोशिश कर रही है। जिस दिन आप एक नई डायरेक्शन चुनेंगे, अपने एंजल्स से हेल्प मांगेंगे, जब आप अपने लिए लाइफ के रूल्स को थोड़ा चेंज करेंगे, जिसमें आपके हक के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियों के साथ साथ आपके हक भी उतने ही लेवल के हैं। अगर आपकी 10 जिम्मेदारियां हैं तो सामने 10 हक तो मिलने ही चाहिए। चलो 10 नहीं तो 7 हक तो आपको मिलने चाहिए, लेकिन आपने अपनी लाइफ को ऐसा बना के रखा है कि आपकी 100 जिम्मेदारियां हैं और हक शायद 1 आध 2 ही होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। तो जब आप खुद के साथ अन्याय करते हैं, खुद के साथ इनजस्टिस करते हैं, तो 2 तरह से कुदरत आपको समझाती है, एक सजा देके और एक आपको अलर्ट करके कि प्लीज वेक अप। ये वेकअप कॉल है आपके लिए। आपको कुदरत झिंझोड़ना चाहती है। ये आपके आसपास जो ये आपको चूसने वाले लोग हैं, आपको सक कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ रहने ही नहीं दे रहे, जो उनसे आपको अब पीछा छुड़ाना है। पीछा छुड़ाने के लिए जरूरी नहीं कि आप घर छोड़ छाड़ के भाग जाए, जो कि आपके दिल में कई बार आता भी है। सबसे बड़ी जीत वही है, आप यहीं रहें, इनके साथ रहें और इनको उनकी लिमिट्स बताने शुरू कर दें। आपको ये समझाना आना चाहिए अब कि आपकी अति आ चुकी है। यू हैव रीच्ड द क्लाइमेक्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब बस और नहीं। आपको कुदरत जजमेंट देना चाहती है, आपको जस्टिस देना चाहती है, आपको समझाना चाहती है कि अब छोड़ो, अब जाने दो, इन लोगों को अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने दो। आपने बहुत कर लिया, बहुत अच्छे बन गए, अब थोड़ा बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा खुद के लिए जीने में कोई बुराई नहीं, थोड़ा खुद के लिए वक्त बिताने में कोई बुराई नहीं है। जितना औरों के लिए किया, खुद के लिए अब करने में कोई बुराई नहीं है। आपको कुदरत बस यही समझाना चाह रही है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपकी ये जो इश्यूज है ना, ये धीरे 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 कंट्रोल में आने लगेंगे। लेकिन अगर अभी भी आपने आंखें नहीं खोली तो आपका अंजाम खतरनाक हो सकता है। आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, आपके अंदर एनर्जीज ही बाकी नहीं रही हैं। तो ये इसके लिए कुदरत ने आपको ये सब नहीं कर रही है, आपको ये सब तकलीफें इसलिए नहीं आपको भुगतनी पड़ रही है कि कुदरत आपका बुरा चाहती है। कुदरत आपको जगाना चाहती है ऐसी नींद में से जिसमें से आप उठने का नाम ले ही नहीं रहे। खुद के साथ अन्याय होने से आप रोक नहीं पा रहे। आपको कुदरत झिंझोड़ रही है, समझा रही है। कम ऑन, वेक अप, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, अगर आप इनको समझें तो आपके लिए अब राहत ही राहत है। अगर अभी भी आपने ये सब निग्लेक्ट किया, नहीं सुनी कुदरत की आवाज़ को, तो शायद ये जो परिणाम है आपकी इन हरकतों का और भी बुरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एज अ गुड फ्रेंड मैंने आपको गाइड किया है। डेविल कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड है कि आपके आसपास के लोग ये सोचते हैं आपको बस उनके लिए करते ही रहना है और उनकी भूख खत्म ही नहीं हो रही। वो तो सब आपकी एनर्जीज को चूस चूस के खूबसूरत बन रहे हैं, हेल्दी बन रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पिस सिर्फ आप रहे हैं। आपकी सिचुएशन को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आपको लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ना पड़ेगा। उनकी आपकी नाज से उन पर क्या असर होता है ये सोचना बंद कर दें। बहुत किया, अब वक्त है आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने हक के लिए स्टैंड लें। बस यही आपके लिए राहत का काम करेगी, यही आपको इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकालेगी। तो इस रीडिंग से जो सबसे बड़ी लाइन उभर के आती है, ये कार्ड से जो सबसे बड़ी लाइन उभर के आती है, कुदरत चाहती है आप खुद के लिए अब न्याय करें। औरों के लिए बहुत कर चुके, अब खुद के लिए आपको कोई स्टैंड लेना जरूरी है। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। दूसरों को खुश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस में खुद को नेग्लेक्ट करना बहुत बड़ा पाप हो सकता है। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।